हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चांस सब कुछ नो। अगर आप लोग क्लास 10th में पढ़ाई करते हैं और 2024 और 25 वाले नए सत्र में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को 100 में 100 नंबर या कह सकते हैं कि ये जो लिखित एग्ज़ाम आप लोगों का होता है बोर्ड वाला 70 नंबर का, पूरा 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए ध्यान से एक एक बातों को सुनिएगा। इस चैनल पर केवल क्लास 10th से संबंधित सारी चीज़ें और मैथ को पढ़ाया जाता है। आप लोगों का कोर्स 24 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम होने वाला है, उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके लिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जैसे हमने इंट्रोडक्शन और फार्मूला इस चैप्टर का आप लोगों को बताया है उसी के अनुसार आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से सॉल्व करना है। देखिए आप लोग प्रश्नावली 12.1 को आज की इस वीडियो में देखेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग समझेंगे। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो देखिए ये प्रश्नावली 12.1 से पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन बताया था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए उसका इंट्रोडक्शन होता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देख के समझ लीजिएगा। ये पार्ट 2 है। यहाँ पर देखिए कहा गया है 12.1 में जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। क्वेश्चन को जब सॉल्व आप लोग करेंगे तो पाई का मान होता है 22/7 भी और 3.14 भी। तो कहा गया है जब तक कहा न जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही आपको लेना है। जब जिस क्वेश्चन में कहेगा कि 3.14 लीजिए उसमें 3.14 ले सकते हैं, मतलब लेंगे। जिस क्वेश्चन में कहा जाएगा पाई का मान 3.14 लेने के लिए केवल उसी में 3.14 लेंगे, नहीं तो देखिए पाई का मान आप लोगों को 22/7 लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm का क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से सबसे पहले फिगर बनाना है, फार्मूला को दिमाग में रखना है। तो देखिए फिगर पहले हम लोग बनाते हैं। देखिए फिगर कुछ इस तरह का है, मतलब दो घनों को क्या किया गया है, एक ही में सटा के रखा गया है। कैसे, दोनों का आयतन दे दिया गया है 64 cm का क्यूब है और कहा रहा है मिलाकर ठोस बनाया जाता है। अब ये जो नया ठोस बन गया दोनों को मिला के दो घनों को, तो ये कौन सा ठोस बना, घनाभ बना, तो इसी का कह रहा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप लोग क्या करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप लोग जानते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में कहेगा तो आप लोग समझेंगे संपूर्ण या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का पूछा है, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × LB + BH + HL, ये फार्मूला होता है। तो देखिए ये जो घनाभ बना है इसी का हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, जिसका फार्मूला ये है। अब इसके लिए हमको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जरूरत होगी, तभी हम लोग फार्मूला में रख सकते हैं। तो लंबाई क्या होगा इसका, यहां से यहां तक ये पूरा लंबाई होगा, ये इसका चौड़ाई हो जाएगा ये, और ये इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा आप लोग। लंबाई देखिए दोनों को मिला के हो रहा है, अगर ये भुजा हमको पता चल जाए घन का उतना ही ये भी होगा, तो लंबाई तो ये होगा, चौड़ाई और ऊंचाई ये होगा। यानी कि दिया गया दो जो घन दिए गए उनका आयतन दे दिया गया। तो हम लोग हल कैसे करेंगे, हम लोग हल में लिखेंगे चूंकि घनों का आयतन दे दिया गया, चूंकि घनों का आयतन बराबर दे दिया गया है
64 cm का क्यूब। तो यहां से हम लोग भुजा की लंबाई पहले निकालेंगे। घनों का आयतन दे दिया गया 64 cm का क्यूब, इसलिए हम लोग लिखेंगे घनों की भुजा, घनों की भुजाएं क्या हो जाएंगी? 64 cm का क्यूब है तो घनों की भुजाएं क्या हो जाएंगी? 4 cm। इस 64 का घनमूल जब आप लोग निकालेंगे तो एक भुजा निकलेगा, क्योंकि आयतन में 3 चीज का गुणा होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का। तो हमको ये कही चाहिए, तो 4 × 4 × 4 64 होता है। तो यानी कि हम लोग लिखेंगे, इसलिए घनों की भुजाएं क्या हो जाएंगी? 4 cm। अब ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहां से देखिए, ये है 4 cm, ये और ये भी है 4 cm, क्योंकि घन ये भी है, दोनों आयतन बराबर है दिया गया है, तो जितना ये होगा उतना ये भी, और 4 cm ये हो जाएगा। ऐसे तो ऐसे ही है और ऐसे भी यही है, तो 4 cm ये हो जाएगा। यानी कि हमने निकाल लिया घनों की भुजाएं कितनी हैं? 4 cm लंबी हैं। हम लोग लिखेंगे, पूछा गया प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग पहले कहेंगे कि जो घनाभ बना उसका लंबाई कितना, हम लोग लिखेंगे, चूंकि घनाभ की लंबाई L बराबर, यहां लिख लेंगे घनाभ की जो लंबाई है कितनी हो जाएगी? 4 और +4, क्योंकि 4 यहां तक है, 4 यहां तक है, लंबाई पूरा घनाभ ये बना दोनों को मिला के, तो 4 + 4 यहां लिख लेंगे cm, या 4 और 4 जोड़ेंगे तो 8 cm हो गया। ये घनाभ की लंबाई। अब हम लोग लिखेंगे घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई b बराबर, चौड़ाई यही है 4 cm, और घनाभ की ऊंचाई हम लोग लेंगे, घनाभ की ऊंचाई h बराबर, ये भी हो जाएगा 4 cm। अब करना कुछ नहीं है, सीधे इस फार्मूला में रख देना है। पूछा क्या गया है? देखिए, पूछा गया है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग निकालते हैं। हम लोग लिखेंगे, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, एक बार फार्मूला लिख लेते हैं, 2 × LB + BH + HL। अब देखिए, 2 × मान रखते हैं, लंबाई इसका हो गया है 8, गुणा में b है 4, फिर प्लस b है 4 और गुणा में h भी है 4, और फिर प्लस h है 4 और गुणा में l है 8। ऐसे कर लेंगे, तो 2 गुणा में 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 32, प्लस यहाँ हो जाएगा 16, प्लस यहाँ 32, तो 2 गुणा में हो जाएगा, ये सारा सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 80। अब 2 का 80 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160, यानी कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 160। क्षेत्रफल को आप लोग जानते हैं स्क्वायर में लिखते हैं उसका मात्रक, ये पूरा cm में दिया गया था तो हम लोग लिखेंगे cm का स्क्वायर। यही अगर आयतन निकालना होगा तो cm का क्यूब लिखेंगे। इसी को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में cm का स्क्वायर, या 160 हिंदी में लिखना होगा तो इसी को वर्ग सेमी, अगर क्यूब रहेगा तो घन सेमी, ये भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो इस तरह से आप लोग आसानी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 cm है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 cm है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी
आंतरिक या बाहरी कहेगा, अगर मोटाई नहीं दिया गया हो तो जितना अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उतना ही का बाहर होगा, क्योंकि मोटाई तो दिया नहीं गया है। तो उससे नहीं आप लोग घबराएंगे कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल ही समझेंगे। कहा गया कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब रखा गया। कह रहा है एक ठोस किस तरह का है, पहले तो एक खोखला अर्धगोला बनाएंगे हम लोग, मतलब एक अर्धगोला हम लोग बना लेते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए कुछ इस तरह का कहा गया, एक अर्धगोला है। देखिए उस पर कह रहा है एक बेलन अध्यारोपित करके एक नया अब ये एक बर्तन बनाया गया है। तो कह रहा है इस अर्धगोले का व्यास 14 cm है, इसका व्यास दे दिया गया है। व्यास आप लोग जानते हैं ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दे दिया गया है, कितना 14 cm इसका ये व्यास दे दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो जब 14 cm व्यास है तो आप लोग समझ जाएंगे उसका त्रिज्या 7 cm होगा। कहा गया 14 cm इसका व्यास है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 cm दिया गया। कुल ऊंचाई का मतलब यहाँ से जो बर्तन पूरा यहाँ तक है इसका कुल ऊंचाई दे दिया गया है 13 cm, ये कहा गया है। इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आंतरिक कहा है तो बाहरी आंतरिक मोटाई नहीं देगा तो बराबर है, वही आप लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे। अब करना क्या है हम लोगों को, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे बर्तन का निकालने का मतलब क्या हुआ। देखिए ये अर्धगोले का ये कौन सा क्षेत्रफल कहलाता है, ये ऐसे पूरा ये बर्तन हो गया। तो ये देख सकते हैं आप लोग वक्र पृष्ठ है, यानी कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², ये होता है। और प्लस अब देखिए इसमें और क्या आ रहा है, ऐसे बर्तन में किसका वक्र पृष्ठ आ रहा है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ आ रहा है। बर्तन जब बनेगा खोखला है तो ऐसे मान लीजिए ये बर्तन है, कुछ इस तरह का ये बर्तन है ऐसे खोखला। तो क्या आ रहा है यहाँ देखिए, यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आ रहा है और ये वक्र पृष्ठ आ रहा है किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ आप लोग जानते हैं होता है उसका फार्मूला 2πr/h, ये यानी कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर दोनों हम लोग जोड़ दें तो पूरा जो ये बर्तन बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। यही चीज हम लोगों को करना है। तो देखिए हम लोग इसको हल करते हैं। हम लोग लिखेंगे ये जो दिया गया पहले इसको लिख लेते हैं। ये अर्धगोले का दिया गया है व्यास, हम लोग अर्धगोले का जितना व्यास है उतना ही बेलन का भी है। लिखेंगे चूंकि अर्धगोले का व्यास बराबर है किसके व्यास के, बेलन के। तो हम लोग यहां लिख लेते हैं बराबर बेलन का व्यास बराबर कितना दिया गया है ये 14 cm। तो ये हमने लिख लिया। हम लोग लिखेंगे इसलिए त्रिज्या हमको चाहिए, फार्मूला में देखिए त्रिज्या r है तो हम लोग लिखेंगे इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसके, बेलन की त्रिज्या, दोनों बराबर होगा, बराबर r लिख लेते हैं और r बराबर कितना 14/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 cm। दोनों बराबर हैं तो दोनों को हमने r लिखा, 7 cm हो गया। पूरे बर्तन की ऊंचाई 13 cm दिया गया। हम लोग लिखेंगे चूंकि पूरे बर्तन की ऊंचाई बराबर 13 cm, इसलिए अब हमको ऊंचाई किसका चाहिए, देखिए फार्मूला में h चाहिए, ये केवल बेलन का, ये बेलन का होता है और ये अर्धगोले का होता है। तो बेलन वाले का ऊंचाई चाहिए, जबकि ये तो पूरा ऊंचाई 13 दिया गया। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है 7 cm, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी है, चारों तरफ त्रिज्या होता है।
इधर भी है 7 cm, यानी कि यहां से यहां तक जो है 7 cm है। और बेलन का हमको ऊंचाई चाहिए, तो 13 में से ये 7 cm घटाएंगे तो बेलन का ऊंचाई निकलेगा। हम लोग लिखेंगे इसलिए बेलन की ऊंचाई, या कहेंगे बेलनाकार भाग की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h बराबर, h मान लेते हैं उसको, h बराबर कितना हो जाएगा 13 - 7 cm, यानी कि 13 में 7 घटाएंगे तो 6 cm। अब ये बेलन का ऊंचाई निकल गया 6 cm, बाकी r भी हमको पता हो गया 7 cm, सब कुछ है फार्मूला का, हम लोग निकाल लेते हैं। हम लोग कहेंगे अतः, अब जो निकालना है उसको हम लोग लिखते हैं, अतः क्या निकालना, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे। अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही दोनों हमको जोड़ना है निकाल के। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है 2πr², और प्लस बेलनाकार भाग का 2πrh। अब देखिए h भी हमको पता है 6 cm, और त्रिज्या r भी पता है 7 cm, इसी में रख के हल कर लेना है। तो हम लोग हल करते हैं, देखिए 2πr² और प्लस 2πrh, ये आया है हमारा। तो यहाँ हम लोग देखिए कॉमन ले लेते हैं, 2πr दोनों जगह है, तो 2πr कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा r और प्लस यहाँ बचेगा h। मान रख के सॉल्व करते हैं, तो 2π का मान हम लोग रख लेते हैं 22/7, फिर गुणा में r का मान है 7, और यहाँ 7 प्लस h का मान है 6, तो हो जाएगा 2 × 22/7 × 7, और 7 और प्लस 6 करेंगे तो 13, ब्रैकेट हटाएंगे मल्टीप्लाई होगा, 7 से 7 कैंसिल, बाकी सबका गुणा कर लेंगे, 22 का 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44, और गुणा में 13 का गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 572। अब 572 क्या cm में दिया गया था, क्षेत्रफल पूछा है, तो cm का स्क्वायर या वर्ग सेमी आप लोग लिखेंगे आंसर। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।